आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं मुनसिफ बिहार। पहले हेडलाइंस। बिहार में पहले मरहले की वोटिंग पुरअमन, अवाम में देखा गया जोश खरोश, तरक्की के नाम पर लोगों ने दिया वोट। दानापुर में वोटिंग पुरअमन, कश्तियों और नाव के जरिए वोटर्स पहुंचे पोलिंग बूथ। देहातियों ने नदी पर पुल न होने पर किया नाराजगी का इजहार। लखीसराय के दही इलाके में नायब वज़ीर-ए-आला विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर फेंका गया कीचड़, नायब वज़ीर-ए-आला के खिलाफ की गई नारेबाजी। मुंगेर में नक्सल मुतासरा इलाके भीमबंध में 20 साल बाद वोट डाले गए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटरों ने अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। और अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग पुरअमन रही। कुछ शुरुआत में कुछ मकामात पर हंगामा और वोटिंग मशीनों में खराबी की इतला मौसूल हुई थी। जमहूरियत के इस त्यौहार में लोगों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। पुरअमन अंदाज में कतारों में खड़े लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल किए। खवातीन, नौजवान, बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा गया। कई इलाकों में सुबह सवेरे ही वोटरों की भीड़ देखी गई। इंतजामिया ने इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना तरीके से मुकम्मल कराने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। पोलिंग मराकज़ पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों की भारी नफरी तैनात थी। बिहारी फर्स्ट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से ही सारा समाधान हो जाएगा और हमारा बिहारी जो है, बिहार जो है बहुत आगे बढ़े, बस वही एक मुद्दा है। और आइए इस वक्त अपडेट के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रहीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या कुछ स्थिति है रहीम? जिस तरह से आज पहले फेज का चुनाव है और 5 बज चुके हैं, क्या अपडेट आप दे रहे हैं और कहां है इस वक्त? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा इस वक्त पटना ज़िले में मौजूद है। नौसा ये बूथ है जहाँ पर इस वक्त हमारी टीम पहुंची है और यहाँ पर लोगों से भी हमने बातचीत की। ऑल ओवर जो वोटिंग का जो फीसद रहा है काफ़ी ज़्यादा खुशहाली देने वाला है। चुनाव आयोग को भी खुश करने वाला है, लोगों को भी, और डराने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि मतदान फीसद जो है बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन पटना में मतदान फीसद सबसे कम रहा है। जिन 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज पोलिंग हुई है उसमें पटना सबसे पीछे है और बेगूसराय जिला सबसे आगे है, जहां पर 3 बजे के मुताबिक 60% और 5 बजे तक की बात की जाए तो कुछ देर में आंकड़े अपडेट होने वाले। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी हमें बेगूसराय की मिल रही है वहां पर 67% वोटिंग 5 बजे तक हुई है और ये 70 के आसपास भी पहुंच सकता है। मुतरादिफ अगर बात पटना की जाए तो 3 बजे के मुताबिक आंकड़े 48% थे और हमें जो जराये से खबर मिली है 5 बजे के आसपास पटना जिले में महज 55% वोटिंग हुई है। तो पटना के लोग कम निकले लेकिन बाकी इलाकों में लोग घरों से निकले और वोट में शामिल हुए हैं। ऑल ओवर अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से इसका कंपेयर किया जाए या 2020 के विधानसभा चुनाव से भी कंपैरिजन हो तो 2025 का ये बिहार विधानसभा चुनाव बेहद अहम रहा है। लोग अपने घरों से निकले और अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी वजह जो हमें सुबह तक नजर नहीं आ रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि लोग जो है वो छठ के लिए घर आए हुए थे तो बम्पर वोटिंग जारी है या लोगों में गुस्सा है, बदलाव की एक मांग है, शायद उसकी वजह से लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अलग अलग विधानसभाओं में जब हमारी टीम गई, हमने लोगों से बातचीत की तो एक अजीब ही हमने खौफ पाया। जिलानी साहब, बताना चाहूंगा मसला ये था कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के बाद जो पहली फ्रेश लिस्ट सामने आई है, इस फ्रेश लिस्ट में जो पहला जो चुनाव है वो ये है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। अगर इसमें उन्होंने पार्ट नहीं लिया, अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी दर्ज नहीं कराई, वोट नहीं दिया, तो शायद उनका नाम आगे के लिए भी कट जाएगा। तो बहुत से लोगों को ये डर था कि एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है तो शायद उन्होंने अगर वोट नहीं दिया तो नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। ये भी एक बड़ी वजह रही है कि वोट फीसद ऑल ओवर बहुत खुशहाल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जी रहीम, एसआईआर पहली चीज, वोट चोरी का मुद्दा दूसरा, तीसरा पलायन और बेरोजगारी। इसके हवाले से हम बात करें क्योंकि आप मुख्तलिफ पोलिंग सेंटर्स पर गए हैं, तो युवाओं को लेकर खासकर और बेरोजगारों को लेकर खासकर क्या मुद्दा रहा जो इन चारों में से जो युवाओं को राग़िब करता रहा, जिसकी वजह से बिहार में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है इस चुनाव के बाद?
देखिए, जब वोट फीसद आज बढ़ रहा है तो हमारी भी निगाहें कतारों पर गई। कौन सा वो तबका है जो सबसे ज्यादा वोट देने के लिए पहुंचा है? महिला वोटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई औरतें ऐसी हैं जिन्होंने घर का चूल्हा नहीं जलाया लेकिन पहले आकर अपना वोट दिया। दूसरे नंबर पर जो रहे वो युवा भरपूर थे। युवाओं से भी हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की। सबसे बड़ा मसला जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया पलायन और बेरोजगारी का, वो जाहिर तौर पर देखने को मिला है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि वादे फिर से एक बार किए जा रहे हैं। एक बड़ा अलायंस है जो 1 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहा है, दूसरा अलायंस कह रहा है हर घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे। युवाओं को ये पता है कि दोनों ही बातें जो है वो झूठ है। क्योंकि अगर 1 करोड़ की आप बात कर रहे हैं तो फिर 42 विभागों में जो 14 लाख पद खाली पड़े हैं पिछले 5 साल में, वो क्यों नहीं भरे? युवाओं को यह भी पता है कि हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी युवा समझदार है। जनरेशन जी जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। नेताओं के बयानों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो जो कार्यशैली रही है, जो किरदार रहा है नेताओं का, पार्टीज का, उनके आधार पर रोजगार को मुद्दा बना करके वोट दे रहे हैं। लोगों से बात की बताया 17 महीने में बड़े रोजगार दिए गए, हर घर में सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा। और परिवर्तन की जो लहर है, बदलाव की जो बयार है, जिलानी साहब, जिस तरीके से प्रशांत किशोर 3 साल तक बिहार के हर गांव गली मोहल्ले कूचे में घूमे, लोगों का माइंडसेट तैयार किया परिवर्तन के लिए। अब लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर तो शायद नहीं जीत पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन कहां बन सकती है और परिवर्तन भी उन्हें मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा फैक्टर इस पूरे चुनाव में नजर आया। और आज की 121 सीटों पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार सिर्फ इलेक्शन में एनडीए का चेहरा है, चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो तेजस्वी फेस भी है और सीएम के उम्मीदवार भी हैं। तो क्या बिहार में इस बार फेस और सीएम के उम्मीदवार पर लोगों का रुझान क्या रहा? क्योंकि लोग जब निकलते हैं वोट देने के लिए तो किसी ना किसी एक चीज को देखते जरूर हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी। ये बड़ा ही पेचीदा एक मसला रहा है। लोगों से जब हमने बातचीत की, लोग भी खुलकर इस पर नहीं बोलना चाहते हैं। शायद किस चीज का डर उन्हें सता रहा है, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं। लेकिन इतना जरूर हमें एक एंगल मिला जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस हुआ था, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मैनिफेस्टो के वक्त भी हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन की, वहां मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो लगातार महागठबंधन की हुई, वो ज्वाइंट ऑपरेशन हुए। सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मंच पर मौजूद थे, लेकिन एनडीए की ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिली जहां पर सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। तो लोगों में एक अटपट सी चल रही है। लोग सोच भी पा रहे हैं, वो जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके मुताबिक। तो कहीं ना कहीं सीएम फेस डिक्लेयर करना महागठबंधन को बहुत ज्यादा सपोर्ट और ऑक्सीजन देने वाला काम उसने किया है, और चुनाव की दशा दिशा दोनों चीजों को वहां पर कहीं ना कहीं बदला है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर पूरा जो नैरेटिव चलाया गया था, उम्र हो गई है, अब वो नहीं संभाल पाएंगे, एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की गई है, उस नैरेटिव ने असर भी पकड़ा, जोर भी पकड़ा। वजह रही कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पद का ऐलान नहीं हो पाया। और ललन सिंह से भी जो बातचीत रही मुख्तलिफ मीडिया कर्मियों की, बड़े जाने माने नेता है ललन सिंह जेडीयू के, उन्होंने भी बार बार यही कहा कि चुनाव जो है सीएम नीतीश की क़यादत में लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम फेस पर जो है चर्चा जारी है और वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन ने थोड़ा सा बीट किया है, उसका असर आज चुनाव में भी देखने को मिला। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम इस जानकारी के लिए। बहरहाल हमारी मुंसिफ की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद है, बिहार इलेक्शन को बहुत कीनली वॉच कर रही है। एक और हमारे नुमाइंदे जियाउर रहमान इस वक्त किशनगंज में मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ अपडेट वो दे रहे हैं। जिया, जिस तरह से आपके यहाँ 11 को चुनाव है, पहले फेज को देखते हुए क्या कुछ असरात दिखाई दे रहे हैं? बिहार के चुनाव के 11 वाले फेज पर क्या असर पड़ेगा, जिस तरह का परसेंटेज अभी आया है? जी, मैं बता रहा हूँ कि सीमांचल का ये लास्ट जिला है और 4 विधानसभा है यहाँ 2 राजद के हैं और 2 कांग्रेस के हैं। आज भी प्रोग्राम थी तेजस्वी यादव की, बहुत अपार भीड़ 2 विधानसभा में का जी। एक तो ठाकुरगंज विधानसभा में पूर्व विधायक अभी रह चुके, अभी विधायक है सऊद आलम साहब, उनके हजारों भीड़ थी। और अभी एक दूसरे हैं जदयू से ये रिजाइन देके अभी राजद में जुटे हैं मास्टर मुजाहिद आलम, उनके लिए अभी कैंपेनिंग करके गए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी सरकार, जो भी सरकार रहती है उसके अपोजिशन में यहाँ उनका विधायक होता है हम लोगों किशनगंज जिला में। जी जिया, अगर हम बात करें पिछले इलेक्शन की 2020 के हवाले से बात करें, एमआईएम की, राजद के 2, कांग्रेस के 2, एमआईएम
के लिए इस बार क्या चैलेंजेस हैं, या पुराना जो बदला है वो ले पाएगा एमआईएम? देखिए, लग तो नहीं रहा है, फिर भी यहाँ लोग ओवैसी साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरा हर विधानसभा में जा रहे हैं, अपना वो जो एजेंडा चला रहे हैं कि हाँ भाई मुसलमानों का कायद कोई नहीं है। अब यहाँ तेजस्वी यादव के यहाँ हम लोग दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी मुद्दों को लेके वो लोगों के बीच जा रहे हैं और अपना कह रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को ये करिए, इससे हमारा भी आगे हम लोग भी अपना कायद बनाएंगे, अपना यहाँ अपने तरीका से अपने लोगों को लेके चलने का ही कर रहे हैं। यही उनका मेन मोटिव है कि सब लोगों से मिलना और उनको अपने तरफ खींचने के लिए अच्छे पूरा लक्ष्यदार भाषण दे रहे हैं और अपना अपने तरफ अपने कैंडिडेट के तरफ वोट करने के लिए ही कर रहे हैं सबसे। जी जिया, एक चीज और है, एमआईएम और राजद या कांग्रेस के साथ जो है पट नहीं पाई है इस बार। अवैसी जी ने बोला भी था कि हम बात किए हैं उनसे, राजद से, लेकिन हो नहीं पाया। तो क्या लगता है आपको कि एमआईएम के नेता पिछली बार जैसा पलटी मारे थे, तो इस बार क्या ऐसा फिर संभावना है? लगती है, क्योंकि जिसकी सरकार उसके साथ लोग चले जाते हैं। ये तो आप कह रहे हैं, ठीक बात है। पिछले बार 4 विधायक यहाँ से टूट गए थे, 3 तो हमारे किशनगंज, 2 तो हमारे किशनगंज जिला ही के थे और एक अमोर से और एक जोकी से। मगर इस बार ये हुआ कि राजद में जाने के बाद भी उन लोगों को टिकट दिया नहीं गया और नए कैंडिडेट को ही किए। मगर एक कैंडिडेट जो राजद में गए तो उनको जिला अध्यक्ष का एक पदभार यहाँ दे दिया गया उनको कि आप चलिए जिला अध्यक्ष। अंजार नईमी साहब थे, उनको जिला अध्यक्ष बना के उनको अपना बचा लिए। बाकी यहाँ जो तो इस चीज को अवैसी साहब ने भुनाया है अच्छे से। जी पूरा भुना रहे हैं। उनका तो अभी क्या हुआ कि इजहार एसपी साहब पहले जो राजद में गए थे जी। उनको वो अभी फिर समर्थन दे दिए आप इसमें एमआईएम को। तो अब जो कोचाधामन विधानसभा है वहां अभी कंटेस्ट की लड़ाई है, क्योंकि एमआईएम और डायरेक्ट राजद में ही चल, मतलब एमआईएम के कैंडिडेट अब आगे दरी नहीं बिछाएंगे, वो अपना दरी अपने पास ही बिछाएंगे। जी उनका यही कहना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, 11 का बड़ा महत्वपूर्ण है चुनाव, आखिरी फेस होगा। तो ये थे हमारे नुमाइंदे ज़िया रहमान किशनगंज से तफसीलात दे रहे थे, जिस तरह से एमआईएम की जो रैलीज है, अवैसी साहब ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजद का जो धोखा इस बार भी मिला है। बहरहाल हर सियासी पार्टी की अपनी बातें हैं। आज बिहार की राजधानी पटना में वोटिंग का जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। सुबह सवेरे ही कई पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की लंबी कतारें नजर आईं। खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग सभी वोट डालने का बेहद जज्बा देखा गया। वोटरों का कहना है कि हमारा वोट हमारी ताकत, इस बार पहले से ज़्यादा वोटिंग होने की उम्मीद है। तो पटना के मुख्तलिफ बूथ्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जबकि इंतजामिया वोटरों को बेदार और हौसलामंद बनाने में मसरूफ़ देखा गया। ये दिन आवाम के लिए मुल्क की समत तय करने का मौका है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम हमने वोट करा, वो भी के डेवलपमेंट को लेकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका भी अलाइनमेंट था उसको वोट दिया है। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव गिवन माय वोट। पहली बार मैंने वोट दिया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वोट दे करके, काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। और मैं तो कहती हूँ कि हर जनता को अपना वोट देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वोटिंग से हम, ये लोकतंत्र का पर्व है, हम सबसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और जो बिहार को बदलाव चाहिए उसके लिए वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग पुरअमन रही। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। बाज़ मकामात पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा लाइन में खड़े लोगों को भी देर तक वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। पहले मरहले में 18 जिला की 121 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कई सियासी लीडरों जैसे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत 16 वज़रा की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया। दानापुर में वोटिंग पुरअमन रही। दानापुर के कई देहातों के अवाम कश्तियों और नाव में सवार होकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने पहुंचे। मकामी देहातियों का कहना है कि उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए नाव के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इलाके के तमाम वोटर्स ने कश्तियों और नाव का सहारा लेकर वोटिंग मरकज़ पहुंचे और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। देहातियों का कहना है कि उनके इलाके में नदी पार करने के लिए वाहिद रास्ता कश्ती है। मकामी लोगों ने नदी पर पुल की तामीर की मांग की है। मकामी लोगों का कहना है कि नदी पर पुल न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है।
वोट डाल के हम आ रहे हैं। कैसा वोट चल रहा है? वो ठीक है, वो ठीक है। ये लोकतंत्र का महापर्व जो आज हम लोग बिहार पूरा मिलके मना रहे हैं ताकि हमारा देश विकास पर जाए, लेकिन जहाँ पर बस एकमात्र साधन हमारा बस नाव है जाने के लिए। हर बार हम लोग यही सोच के वोटिंग करते ही हैं कि हमारा गांव विकास पे जाए, और आई होप सो, फिंगर क्रॉस की भगवान इस बार हमारा ये काम हो जाए। नायब वज़ीर-ए-आला विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय के एक देहात में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। वाक़े के बाद जिला मजिस्ट्रेट मिथिलेश मिश्रा और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार मौके पर पहुंचे। जराये के मुताबिक गांव में सियासी तनाव और झड़प की फजा है। डीएम और एसपी ने हालात को काबू में करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी और लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। अफसरान ने यकीन दहानी कराई कि कानून की बालादस्ती बरकरार रखी जाएगी, शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान नायब वज़ीर-ए-आला विजय कुमार सिन्हा ने सिक्योरिटी एहलकारों पर भी बरहमी का इजहार किया। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। इस तरह की घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव में भय का वातावरण नहीं रहने देंगे। ये जंगल राज नहीं, सुशासन है, और सुशासन में सबको शांति से वोट देने का अधिकार है। सब शांति से वोट दे, किसी को रोका नहीं जाए। मेरा पोलिंग एजेंट को क्यों लौटाया गया, इसकी जवाब देनी चाहिए ना। कौन गुंडा है यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट को लौटा देगा? विजय सिन्हा सह लेगा? थाईलैंड के शहर बैंकॉक से आने वाली वोटर थानवी शाह ने कहा कि वोटिंग न सिर्फ बिहारियों बल्कि मुल्क के शहरियों के लिए भी बहुत अहम है। उन्होंने नौजवानों के किरदार को कौम के मुस्तकबिल में कलीदी करार दिया और इसी वजह से बिहार आकर वोट डालने का फैसला किया। थानवी शाह ने सेहत, तालीम और रोजगार को अपनी वोटिंग के अहम अवामिल करार दिया और तारीखी रहनुमाओं को मौजूदा रहनुमाओं पर तरजीह दी, जबकि अपनी सियासी राय को निजी रखा। तन्वी शाह। आप कहाँ से आई हैं? मैं बैंकॉक थाईलैंड से आई हूँ। फिर वोटिंग के लिए आई हैं? जी, मैंने ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया और मैं वोटिंग देने के लिए बिहार आई अपने घर। मेरे 3 एरियाज ऑफ फोकस है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। खबर मुंगेर से है। मुंगेर के नक्सल मुतासरा इलाके में 20 साल बाद वोट डाले गए। भीमबंद इलाके में 20 साल बाद वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर मकामी अवाम में जोश व खरोश देखा गया। वोटिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। तरपुर असेंबली हल्के के तहत जंगलात के महकमे के रेस्ट हाउस में पोलिंग बूथ कायम किया गया था। सीआरपीएफ और मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम हसास पोलिंग मराकज़ पर तैनात किया गया था। 20 साल बाद गांव वालों ने वोटिंग दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। एक वोटर ने कहा कि 20 साल बाद हमारे गांव में वोटिंग हुई है, हम बहुत खुश हैं। ये बूथ संख्या 310 है, वन विभाग विश्रामालय, और यहाँ करीब लगता है कि 20 वर्षों के बाद यहाँ मतदान हो रहा है। कुछ वर्ष पहले एक अप्रिय घटना हो गई थी जिसके कारण यहाँ मतदान नहीं हो रहा था। पर्यवेक्षक साहब आए थे और मैं भी यहाँ विजिट किया था, तो श्योर किया था कि यहाँ के मतदाता को कि आप निश्चिंत होकर यहाँ वोट दे रहे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और बीएलओ के माध्यम से मैंने जागरूक करने का काम किया कि अधिक से अधिक आप मतदान करें ताकि आने वाले समय में आपका मतदान यहाँ सुरक्षित रहे। 2005 के पहले यहाँ किए थे। अच्छा, उसके बाद आज कर रहे हैं। हाँ। बाकी बात गंगताम करते थे। अच्छा, क्या कारण था जो आप कर रहे थे, मतलब बाहर? वही सब जंगल झाड़ी वाला जब बदमाश के विषय में। हाँ, नक्सल को लेकर। अच्छा, आज जो आपने मतदान किया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। सबसे पहले तो खुशी हो रहा है बहुत कि पहली बार वोट दिए यहाँ पे, खुशी बहुत। और यहाँ लगभग जब से मतलब यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई का कुछ व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम बाहर पढ़ते थे। और 18 साल 2 साल पहले मतलब 18 साल हो गए थे मेरे, बट वोटिंग कभी किए नहीं थे कि वो जंगल पार होता था घंटा में, डर वर ये सब के कारण। बट इस बार जो हम लोग का गवर्नमेंट है यहाँ पे सुविधा दिया, तो इस बार चांस मिला, मौका मिला, तो यहाँ के वोट। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग पुरअमन रही। इंतखाबी कमीशन के एहलकारों ने मिया विद्यालय ज़रासत के पोलिंग बूथ नंबर 140, 41 और 142 पर सख्त चेकिंग की। खवातीन वोटर्स की शनाख्त की तस्दीक के लिए नकाब हटवाकर चेहरे की जांच की गई ताकि जाली वोटिंग रोकी जा सके। पोलिंग मराकज़ पर मोबाइल फ़ोन जमा कराए गए और वोटर्स को वोट डालने से पहले शनाख्त की तस्दीक करना पड़ा है। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार ने तस्दीक की। तमाम खवातीन वोटर्स की शनाख्त एहतियात से चेक की गई ताकि कोई बेज़ाब्तगी न हो। भोजपुर जिले के
इगवा असेंबली हलके के कसुमाही में वाक़ बूथ नंबर 175 पर मकामी लोगों ने वोटिंग का बाइकआउट कर दिया। गांव के लोगों का कहना है कि कई बरसों से सड़क की हालत ख़राब है। इसके बावजूद अवामी नुमाइंदों ने कोई तवज्जो नहीं दी। तरक्याती कामों की कमी से नाराज़ होकर गाँव वालों ने वोट न डालने का फैसला किया ताकि अवामी नुमाइंदों को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके। विद्यालय कुसमाही, हाँ, और यहाँ बहुत टोटल पड़ा है 3। अब उसके बाद कोई मैंने आए लोग नहीं? अच्छा, कोई अधिकारी आए थे वो? हाँ, अधिकारी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई मतदाता नहीं आ रहा है अभी, मतदाता तो नहीं आया। अच्छा, मतलब 3 ही लोग लगे थे लाइन में, सभी लोग? जी जी। अच्छा, बाकी लोग आए ही नहीं? अच्छा, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि समय 6 बजे तक है? अच्छा, क्या नाम हुआ? दानापुर के मुख्तलिफ मकामात पर वोटिंग के दौरान कश्तियां न चलने से वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। गंगा के उस पार रहने वाले वोटरों को वोट डालने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि नाव का ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद था। गांव वालों ने इंतजामिया की इस गफलत पर एहतजाज किया और कहा कि वोट देने के अमल में रुकावट डाली जा रही थी। वाक़े की इत्तला मिलने पर दानापुर सब डिविजनल अफसर मौके पर पहुंचे और फौरी तौर पर नाव का ऑपरेशन बहाल कराया, जिसके बाद वोटरों ने राहत की सांस ली। हम लोग को रोका जा रहा है कि नाव से नहीं चलने देंगे। हम लोग नावे से डेली आते जाते हैं, मेरा घर द्वार वहाँ खेत बधार सब है, नावे से हम डेली आते जाते हैं। हाथ में दिखाइए तो वोट डाल दिया है, बाजार में देखिए एक वोट डाल दिया है, वोट देने के लिए प्रशासन रोक रहा है। प्रशासन बोला कि नहीं, नाव से नहीं जाना है। एक वोट 1 लाख की कीमत होता है। वोटर को रोका जा रहा है, जो कि शुरू से अंत तक ऐसा समस्या नहीं आया था। एक बार नहीं चुनाव के बाद अनेकों चुनाव हुआ है। कभी भी जो कहे कि पूरे जो कि नाव चलता था, सब वोटर लोग जाते थे, लेकिन इस बार जो कहे कि सारे वोटर को रोका जा रहा है। वोटर यहाँ पे जो भी दियारा के लोग जो वोटर है जो जाना चाह रहे, सवेर में नाव चला था, अभी SDO द्वारा नाव रोकवा दिया गया। ये लोग से पूछा जाए तो करे कि हमारा ऊपर से आदेश है और पूरे वोटर को वोट देने से वंचित किया जाता है। ये लोकतंत्र का हनन है और ये लोकतंत्र का हनन लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं और कहता है कि DM का आदेश है, इसलिए हम नाव से नहीं जाने देंगे। यही बताना चाहेंगे कि हमारा 56 बूथ है दियारा में और सभी बूथ जो हैं अभी पीपा पुल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं। चुनाव के दिन में हमारी प्राथमिकता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करें कि हमारे जो भी वोटर्स हैं वो वहाँ जाएं और अपना वोट कास्ट करें यदि उनका उधर ना हो। हम यही इंश्योर करा रहे हैं। हमारा यहाँ पे पोस्ट मजिस्ट्रेट रेगुलेशन है, हम चेकिंग के साथ रेगुलेटेड भी हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। बिहार में पहले मरहले की वोटिंग पुरअमन, अवाम में देखा गया जोशो खरोश, तरक्की के नाम पर लोगों ने दिया वोट। दानापुर में वोटिंग पुरअमन, कश्तियों और नाव के जरिए वोटर्स पहुंचे पोलिंग बूथ। देहातियों ने नदी पर पुल न होने पर किया नाराजगी का इजहार। लखीसराय के देही इलाके में नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर फेंका गया कीचड़, नायब वज़ीर आला के खिलाफ की गई नारेबाजी। मुंगेर में नक्सल मुतासरा इलाका भीमबंद में 20 साल बाद वोट डाले गए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटरों ने अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।